तेज प्रताप यादव क्या हमको कर रहे हैं कि हमको लीगल नोटिस भेजे हैं कि इमीडिएटली विड्रॉ द फॉल्स कंप्लेंट डेटेड 5 फरवरी 2026। मतलब हम जो एसके पुरी थाना में जो हमने कंप्लेन दिया उसको कह रहे हैं कि उस कंप्लेन को उठा लो, मतलब केस को वापस ले लो। बताइए, इतना तो क्या आप राजा के बेटा हैं तो मैंने आप ही को सब अधिकार है। हम लोग कब आया? ये आज आया है। हाँ, आज आया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं डीजीपी साहब से, एसएसपी साहब पटना, मैं सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, मुझे प्रशासनिक सुरक्षा मेरे परिवार को भी उपलब्ध कराई जाए। ये चलते कि तेज प्रताप यादव क्रिमिनल माइंडेड आदमी रखते हैं और वो कभी भी हमारी या मेरे परिवार के साथ अनहोनी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। एक दौर था जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के एक आवाज पे संतोष रेणु यादव किसी से भी दुश्मनी ले लेते थे और उनके कहे अनुसार हर काम को करने को तैयार होते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अब संतोष रेणु यादव, तेज प्रताप यादव की राहें अलग है। आपको पता ही होगा कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे संतोष रेणु यादव नियुक्त थे, उन्हें बर्खास्त किया गया। तेज प्रताप यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद सचिवालय थाने में तेज प्रताप यादव ने आवेदन दिया। संतोष रेणु यादव ने भी पटना के बेउर थाने में आवेदन दिया और साफ तौर पे कहा कि उनके जान को खतरा है। और एक बार फिर से जो वाकया हुआ जनशक्ति जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर के कार्यालय पे जो पूरा वाकया हुआ, संतोष रेणु यादव ने तमाम वाकये को बताने का काम किया और उसके बाद पटना के कृष्णपुरी थाने में आवेदन दिया, अपहरण की साजिश का आरोप लगाया। आखिर क्या कुछ पूरी घटना थी, हमारे साथ बात करने के लिए माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी। संतोष जी, क्या हुआ था, आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में? सचिवालय थाना में वो आवेदन दिए, बेउर में आप दिए, उसके बाद आप बता रहे हैं कि अपहरण की योजना बनाई गई, क्या हुआ? इससे देखिए, कहने का मतलब है कि आप ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति को आप उठा करके और अपने आवास पर लेकर के चले जाइएगा, जबकि उसी व्यक्ति को आपने अपमानित करते हुए उसके खिलाफ केस किया कि जान से मारने की धमकी देता है या जान को खतरा है। मैं माननीय तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सचिवालय थाने में आपने मेरे खिलाफ आवेदन दिया, एफआईआर भी किया कि संतोष रेणु से मुझे जान को खतरा है। आखिर जब आपको मेरे वजह से जान को खतरा था तो फिर हम जहाँ पे थे वहाँ पे आप कैसे चले आए? दूसरी चीज़ कि शादी का कार्ड देने के नाम पर मुझे बुलाया गया और मुझे बुला करके और वहाँ पे रखा गया और 10 मिनट के अंदर में ही तेज प्रताप यादव जी का आगमन होता है। आगमन जब हुआ उसके बाद मुझे बोला गया, हम जब उनको प्रणाम किए तो बोलते हैं कि चलो पैर छू। आज जब पैर छुए तक कहते कि इसका फोटो खींच हंसो। इस प्रकार से समझिए कि बंदूक के नोक पर जैसे हंसाया जाता है डरा करके, वैसे करके मुझे वहाँ पे जलील किया गया। नहीं तो आप ये बताइए ना कि जहाँ पे पूरे एक गुर्गा रहेगा, पूरा गैंग रहेगा, वहाँ पे आप अकेले हो जाइएगा। हम डर गए क्योंकि हमको बोले क्या कि तू दिल्ली पटना कर रहा है, जो बड़का तू नेता बनल चल रहा है, जो कितने नेता के बाल बच्चा आप परिवार कटा के गंगा जी में फेंका गया रे। तो जब बाल बच्चे पे बात आती है, परिवार पे बात आती है तो हर लोग सहम जाते हैं। फिर वहाँ से हमको धमकी देते हुए फिर बोला गया कि चुपचाप बाहर निकलना, बढ़िया से अपना किसी को पता नहीं चले, बढ़िया से गाड़ी में बैठना, और नहीं तो यहाँ से तो निकल जाओगे लेकिन इसके बाद में तुम्हारा परिवार का क्या होगा वो तुमको पता चल जाएगा। हम फिर वहाँ से फिर भी हम हटना चाहे, फिर भी डांट करके हमको गाड़ी में बैठाए, मेरा बाँह खींच कर गाड़ी में बैठाया है। बैजनाथ ज़्यादा स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो में बैठाया था। उसके बाद फिर जा कर के वो राठौर जी बोले कि जो नहीं जे हाई क्रॉस में बैठने के लिए, तो हाई क्रॉस में फिर हमको बिठाया। राठौर जी बचा रहे थे कि उधर सपोर्ट कर रहे थे? ये हमको पता नहीं चल रहा है कि वो किधर थे, इधर थे या उधर थे। चूँकि राठौर जी को भी ले जाया गया था
चूंकि राठौर जी उनके पार्टी के लोग हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी का ही पक्ष लोग लेंगे। अब उसके बाद आवास ले जाया गया। आवास ले जाने के बाद वहाँ पे मुझे जान से मारने की योजना बना दी गई थी। वो तो ऐन वक्त पे आशुतोष जी पहुँचे, और जब आशुतोष जी पहुँचे तो उसके बाद इनका चेहरा मोहरा ही चेंज, बिल्कुल चेहरा मोहरा चेंज। तुरंत भर में फिर कहने लगे कि अरे इसको तो पार्टी में शामिल करने के लिए लाए थे, ये ले आए थे, वो लाए थे, वो पार्टी का टोपी पहना करके। अब बताइए रात में 9 बजे रात में किसान सदस्यता दिलाया जाता है, बताइए आप। और अगर 9 बजे रात में सदस्यता दिलाया जाता है तो फिर तमाम मीडिया को रख देना है आप हैं। जब राठौर जी अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो मुझे मार करके ये लोग फेंक देते। सॉरी, हाँ, आशुतोष जी अगर नहीं पहुँचते तो हमको तेज प्रताप यादव जी और इनकी पूरी टीम के लोग हमको मार करके फेंक देते ये लोग। और बगल में प्लेटफार्म है, पटरी है, उस पर फेंक देते। आशुतोष जी आपको निकाले नहीं, आशुतोष जी फिर अब उससे फिर डर गए, तेज प्रताप जी डर गए कि अब उनको लगा कि भाई आशुतोष जी देख लिए हैं, तो देख लिए हैं तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना, सबको बोल देंगे। तो ई चलते फिर हमको टोपी पे पहना करके झूठा मूठा सदस्यता दिलाने का बहाना इन्होंने रचा। और इसके बाद फिर हम अगले दिन जब घर आए उसी दिन, तो फिर अगले दिन हम सब अपने लोग से बात किए, जाकर के एसकेपुरी थाना में हमने शिकायत दर्ज कराया। और उसके बाद से अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई है। माँ भी आपकी गुस्से में थी? हाँ बिल्कुल, माँ को पता चला, माँ भी आई, माँ आई, वो भी नाराज़ थी। तो जाहिर सी बात है किसी को भी जब किया जाएगा इस प्रकार से, चाहे कोई हो, तेज प्रताप यादव जी हों, चाहे कोई इवन कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई अपनी माँ के लिए उतना ही प्यारा होता है। हम भी अपने माँ के उतने ही प्यारा बेटा हैं। तो आप राजा के बेटा हैं इसका मतलब नहीं ना होगा कि आप किडनैप कर लीजिएगा हमको। हम गरीब के बेटा हैं तो इसका मतलब नहीं ना है कि आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। आप हमको जितना मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मुझे प्रशासन जितना मेंटली मुझे टॉर्चर कर रही है, मैं सम्राट चौधरी जी से, माननीय गृह मंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूँ अभी भी कि मुझे मैंने बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी प्रशासन भी नहीं समझ रही है। देखिए हम सबको मैंने मेल किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा दीजिए, मैंने सबको मेल किया है। देखिए ये मेरा है, ये 5 तारीख को मैंने एसकेपुरी थाना में जो लिखा है, आवेदन दिया है, वो है। इसके बाद देखिए मैंने एसएसपी साहब को, देखिए एसएसपी पटना, एसएसपी साहब को मैंने मेल किया है। उसके बाद फिर थाना क्या बोल रहा है? वो जैसे कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए मैंने डीजीपी साहब को मेल किया है, देख लीजिए, डीजीपी साहब को भी मैंने मेल किया है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। मैंने सीएम साहब को मेल किया है, देखिए मैंने सीएम साहब को मैंने मेल किया, देखिए सीएम साहब, मैंने उनको मेल किया। मैं सम्राट चौधरी जी को मेल किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिनको जिनको मैंने भेजा है प्रति, जैसे देखिए मेल किया है। और कब का है ये देखिए, 9 फरवरी को ही हम मेल कर दिए हैं। जब हम देखें कि थाना से जब कोई हमको मदद नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को मैंने मेल किया, लेकिन मुझे कोई ये नहीं मिल रहा है। और उसके जगह पे अब तेज प्रताप यादव जी को इतना समय दे रहा, मैंने प्रशासन दे रहा है, तेज प्रताप यादव उल्टा हम पे लीगल नोटिस भेजे हैं कि केस उठाओ और नहीं तो हम भी तुम पे केस करेंगे। ये आज हमारे पास आया है लीगल नोटिस, हमारे पास लीगल नोटिस आज आया है। मैं आपको मैं लाऊं जा करके। साफ तौर पे उस दिन जो वाकया हुआ था उसके तमाम बातों को संतोष रेणु यादव रख रहे थे। उसके बाद देखिए क्या संतोष रेणु यादव जी देखिए क्या हुआ? उसके बाद जब हमने केस किया, शिकायत दिया यहाँ एसकेपुरी थाना में, तो एसकेपुरी थाना के देखिए प्रशासन जो है वो कैसे एक राजा के बेटा को बचाने का काम कर रही है और एक गरीब के बेटा को न्याय नहीं दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। देखिए मैंने 5 तारीख को ही शिकायत दिया, 5 तारीख से लेकर के आज कितना दिन बीत गया, आज करीब 6-7 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब ये प्रशासन टाइम दिया तेज प्रताप यादव को, और तेज प्रताप यादव क्या हमको कर रहे हैं कि हमको लीगल नोटिस भेजे हैं कि इमीडिएटली विड्रॉ द फॉल्स कंप्लेंट डेटेड 5 फरवरी 2026। मतलब हम जो एसकेपुरी थाना में जो हमने कंप्लेन दिया
उसको कह रहे हैं कि उस कंप्लेन को उठा लो, मतलब केस को वापस ले लो। बताइए, इतना तो क्या आप राजा के बेटा हैं, तो मैंने आप ही को सब अधिकार है। हम लोग ये आज आया है, हाँ आज आया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं डीजीपी साहब से, एसएसपी साहब पटना, मैं सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, मुझे प्रशासनिक सुरक्षा मेरे परिवार को भी उपलब्ध कराई जाए। ये चलते कि तेज प्रताप यादव क्रिमिनल माइंडेड आदमी रखते हैं और वो कभी भी हमारी या मेरे परिवार के साथ अनहोनी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। और मेरा जो केस जो किया गया है इसके थाना में, उस केस को ये मुझे बताया जाए कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर उस केस में लिखी हुई बातें अगर गलत साबित होती है तो उल्टा हम पे केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब केस कर रहे हैं तो जैसे यहाँ वाला भी, बेऊर वाला भी वैसा ही हुआ, वहाँ वाला वैसा ही हुआ। और ये जो जैसे तेज प्रताप यादव जब कोई झूठा मूठा केस करते हैं तो इनका केस तुरंत रजिस्टर्ड हो जाता है। तो मैंने इनके लिए कानून अलग है और हमारे लिए कानून अलग है। और दूसरी चीज़ कि 42A हार्डिंग रोड में जो इनका निवास स्थान है, सरकारी आवास में रह रहे हैं, वो मुझे बताइए कि वो किस हैसियत से रह रहे हैं। क्या वो वर्तमान में विधायक हैं? क्या वो वर्तमान में मंत्री हैं? क्या वो वर्तमान में एमएलसी हैं? किस हैसियत से वो रह रहे हैं? वो जो आवास है, उस आवास को गुंडागर्दी का वो जगह बना लिए हैं। तो मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि सरकार आखिर इनको इतनी रिलीफ क्यों दे रही है। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव को लीगल नोटिस भेजा गया है।